Good morning, students. Biology, class 10th, and open the page number 138. Topic tissue culture. Okay. The production of new plant from small piece of plant tissue. मतलब टिश्यू कल्चर बेसिकली है क्या कि किसी भी प्लांट की प्रोडक्शन करनी है हमें किससे, प्लांट के ही पार्ट से, एक्सेप्ट सीड्स को छोड़ के। ठीक है, तो उसमें हमें क्या ले सकते हैं, प्लांट की एक छोटी सी सेल ले सकते हैं और एक टिश्यू ले सकते हैं जो हमें प्लांट की टिप से लेना है, जो चाहे वो शूट टिप हो चाहे वो रूट टिप हो, मतलब टिप से लेना है। और उसको हम किसी भी सूटेबल ग्रोथ मीडियम में उसको ग्रो करवा सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ ग्रोथ मीडियम? ग्रोथ मीडियम क्या हो सकता है? वो न्यूट्रिएंट से बना एक मीडियम है। वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, और वो सेमी सॉलिड भी हो सकता है। तो इस पूरी प्रोसेस को जिसमें हम प्लांट को ग्रो करवा रहे हैं टिश्यू सेल से या टिश्यू से किसी ग्रोथ मीडियम में, उसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। Okay, the growth medium used for growing plant tissue is very important in this process because it contains various plants nutrients in the form of jelly and plant hormones. growth medium जो है बहुत ज़रूरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि जेली की फॉर्म में होते हैं। इनके अंदर प्लांट्स हॉर्मोन्स हैं। हॉर्मोन्स क्या करते हैं? जो उनकी प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। The process of tissue culture for producing new plant is carried out as follows. अब ये कुछ स्टेप्स हैं जिस स्टेप्स में हम प्लांट में ये टिश्यू कल्चर जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू इज टेकन फ्रॉम द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ प्लांट एंड प्लेस्ड ऑन अ स्टेराइल जेली विच कंटेन न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट हॉर्मोन्स। हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक छोटा सा टिश्यू लेना है प्लांट का, जो हम प्लांट के ग्रोइंग पॉइंट से लेंगे, जो टिप से लेंगे, और उसको हम स्टराइल मतलब होता है ऐसी कंडीशन जो बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्री हो, ऐसी जेली में रखेंगे या ऐसे मीडियम में रखेंगे। उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे, उसके अंदर प्लांट्स हार्मोन होंगे जो उसको सेल को रैपिडली डिवाइड होने में हेल्प करेंगे और एक सेल का मास बना लेंगे, और उस मास को हम बोलते हैं कैलस। ठीक है, सेल के उस ग्रुप को हम बोलते हैं कैलस। स्मॉल पीस ऑफ प्लांट लेंगे और उसे हम जेली में या मीडियम में रखेंगे जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, प्लांट्स हॉर्मोन्स हैं, वो ग्रो करेगी और ग्रो करके सेल जो है वो डिवाइड होगी। डिवाइड होके सेल का एक ग्रुप बन जाएगा, एक मास बन जाएगा, उस ग्रुप को हम बोलते हैं कैलस। नाउ सेकेंड पॉइंट, the callus is then transferred to another jelly containing suitable plants hormone which stimulate the callus to develop roots. अब जो कैलस है उसको उठाएंगे और किसी अनदर मीडियम पे रखेंगे, ठीक है, जिसके अंदर वही सेम प्लांट हॉर्मोन्स होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, और जो क्या करेगा, कैलस को रूट्स डेवलप करने में हेल्प करेगा। फिर हम उस चीज़ को उठाएंगे और किसी दूसरे जेली पे रखेंगे, दूसरे मीडियम पे रखेंगे, उसके अंदर भी अलग तरह के हॉर्मोन्स होंगे, और वो क्या करेगा, उसके शूट डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। फोर्थ पॉइंट, द कैलस हैविंग रूट्स एंड शूट्स सेपरेट्स इनटू टिनी प्लांटलेट्स। अब वो क्या है, एक छोटा सा प्लांट बन गया है, छोटा सा प्लांट बन गया है जिसको हम प्लांटलेट्स बोलते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको उठाएंगे और फिर से किसी अलग मीडियम में रखेंगे। ठीक है, नाउ अब वो प्लांटलेट्स जो है वो तैयार हो गया है किसी भी सॉइल कंडीशन में जाने के लिए। नाउ द प्लांटलेट्स दस प्रोड्यूस्ड आर ट्रांसप्लांटेड इनटू पोट्स और सॉइल वेयर दे कैन ग्रो टू फॉर्म मैच्योर प्लांट्स। मतलब अब उस प्लांटलेट्स को हम वहाँ से उठाएंगे और पोट में रखेंगे, किसी भी गमले में, मतलब उसको हम सॉइल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक, अब बस इस तरह से वो प्लांट जो है वो ग्रो कर जाएगा। द टिश्यू कल्चर टेक्निक इज बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंगली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स। जो प्लांट्स डेकोरेशन में काम आते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, उनको मोस्टली आजकल जो टिश्यू कल्चर से ग्रो करवाया जा रहा है, लाइक ऑर्किड्स, डहलिया, कार्नेशन, क्राइजेंथेमम एक्सेट्रा। द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स बाय द मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर इज नोन एज माइक्रो प्रोपेगेशन, और इस मेथड को हम माइक्रो प्रोपेगेशन भी कह सकते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन क्योंकि ये प्लांट के बिल्कुल छोटे से पार्ट से
ग्रो करवाया जा सकता है, एक न्यू प्लांट डेवलप करवाया जा सकता है, तो इसीलिए हम इसको माइक्रो प्रोपेगेशन भी बोल सकते हैं। नाउ एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इज़ वेरी फास्ट टेक्निक, बहुत ही फास्ट टेक्निक है ये, क्योंकि कुछ ही वीक के टाइम में हम बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो करवा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में, द न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यू कल्चर आर डिजीज़ फ्री। डिजीज़ फ्री क्यों होंगे? क्योंकि हमने जो इसका प्लांट्स एक्सप्लांट लिया है, एक्सप्लांट मतलब जो हमने ग्रो करवाने के लिए सेल ली है या टिश्यू लिया है, वो हमने बिल्कुल टिप से लिया है। और टिप जो है एक ऐसा रीज़न है जहाँ पर कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता। द थर्ड पॉइंट, टिश्यू कल्चर कैन ग्रो प्लांट्स राउंड द ईयर इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और सीजन। मतलब टिश्यू कल्चर से हम किसी भी प्लांट को किसी भी सीजन में, किसी भी ईयर के पार्ट में हम कभी भी इसको ग्रो करवा सकते हैं। हमें ना कोई वेदर देखने की ज़रूरत कि ठंड में होता है, गर्मी में होता है, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड फोर्थ पॉइंट, वेरी लिटिल स्पेस इज़ नीडेड फॉर डेवलपिंग न्यू प्लांट्स बाय टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर से हम जो प्लांट ग्रो करवा रहे हैं उसके लिए हमें बिल्कुल ही थोड़े से स्पेस की ज़रूरत होती है। तो आज हमारा टॉपिक था टिश्यू कल्चर। आप सबको इसे ध्यान से पढ़ना है और उसे अपने नोटबुक में राइट करना है। ओके, थैंक यू।